8, 9, 10, 11 ये कारपेंटर के लिए भी वीडियो है कि उनको कैसे जोड़ना है, कि एक रैक में कितना खर्चा आता है, फिर दुकान का ठेका लेते हैं विथ मटेरियल तो कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुकान की जो रैक वगैरह होती हैं उसको बनवाते हैं जब, तो उसमें कितना खर्चा आता है, उसकी रैक को कैसे बनवाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उसकी जो गहराई होती है, उसका जो साइज़ होता है, कैसे उसको कम कीमत पर आप बनवा सकते हैं कि जो आपका सामान होता है बोर्ड वगैरह, उसकी जो वेस्टेज वगैरह हो वो कम से कम हो और आपको कम से कम बजट में आपका जो है दुकान वो रेडी हो जाए। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं जो रैक और काउंटर बनवाते हैं हम लोग, वो जो हमारा होता है वो प्लाई बोर्ड का बनता है। उस पर सनमाइका जो काउंटर में लगती है सनमाइका लग जाती है बाहर से अच्छी दिखने के लिए। रैकों में ज़्यादातर पेंट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 जो दुकानें होती हैं मैक्सिमम हमारी मेडिकल स्टोर शॉप की हो गई, इसमें जनरल स्टोर आ गया आपका, इसके अलावा गारमेंट शॉप हो गई और उसके अलावा एक कॉस्मेटिक शॉप। ये 4 दुकानें होती हैं। चारों दुकान की जो गहरान होती है वो हम आपको बताएंगे, गहरान कितनी रखनी चाहिए, उसका जो साइज़ है वो कितना रखना चाहिए और इसमें सबसे बड़ी बात में खर्चा कितना आता है। सबसे ज़्यादा कॉल यही आती है कि कितना खर्चा आएगा 10 बाई 20 की दुकान में या फिर 10 बाई 10 फीट की दुकान में। तो आज हम एक साइज़ लेंगे। इसके अलावा और भी जो पहले से वीडियो है हम लोगों ने बना के रखी हुई है, पहले से भी पड़ी हुई है चैनल पे, तो उनको भी आप देख सकते हैं आराम से। यहाँ तक कि जो बनी हम लोगों ने बनाई है खुद से, उनकी भी डिज़ाइन वगैरह हैं, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं आराम से। लिंक भी पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक 10 बाई 10 फीट की दुकान। जो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दुकान का साइज़ होता है वो 10 बाई 10 फीट की दुकान होती है। एक 10 बाई 10 फीट, 10 बाई 10 फीट की दुकान हो गई, या फिर 10 बाई 8 फीट की दुकान हो गई, या फिर इसके अलावा 10 बाई 15 की दुकान हो गई। 10 फीट चौड़ान है यहाँ पर, जो चौड़ाई होती है 8 फीट हमारी गहरान हो गई, 10 फीट गहरान हो गई, या फिर 15 फीट गहरान हो गई, या उससे ऊपर भी हो गए, 16 फीट हो गए, 15 फीट हो गई। तो इस तरह की गहरान बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो चौड़ाई रहती है वो हमारी 10 फीट की रहती है। तो इसमें हम शॉप की बात करेंगे आज। जनरल स्टोर शॉप में अगर आप खोलना चाहते हो तो कितना खर्चा आता है और उसकी जो डेप्थ होती है, सबसे बड़ी चीज़ गहरान वो कितना रखेंगे और कैसे आप इसको कम से कम बजट में बनवा सकते हैं कि जो हमारा वेस्टेज होता है मटेरियल वगैरह वो ना हो। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं 10 बाई 10 फीट की दुकान की, तो इसमें कितना खर्चा वगैरह आता है। तो सबसे पहले एक दुकान हम लोग एक सैंपल लेते हैं। ये हमारी एक दुकान है 10 बाई 10 फीट की। तो इस एरिया में यहाँ पर लगभग आपका एक काउंटर आ जाता है ऐसे, यहाँ पर आपका एंट्री हो जाती है काउंटर, और यहाँ पर जो है आपका एक गेट लग जाता है। ये ओपन वाला गेट होता है, ओपन गेट। तो यहाँ पर आपका दरवाज़ा हो जाता है कि कोई भी सामान वगैरह अंदर जो आना है वो कैसे आएगा, जो बोरी वगैरह होती हैं उनमें कैसे आएगा। या फिर जो मेडिकल लाइन की है, अगर मेडिकल स्टोर की बात करें वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो सामान वगैरह एंट्री लेने के लिए यही रास्ता एक होता है, जो काउंटर के जस्ट बगल में हम लोग ओपन फोल्डिंग वाला दरवाज़ा जो बनाते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले काउंटर का जो साइज़ रखते हैं हम लोग, अगर 10 फीट की दुकान है तो आप आराम से नॉर्मली 7 फीट या 8 फीट का काउंटर रख सकते हैं। उसके अलावा 2.5 फीट और 3 फीट में आप दरवाज़ा रख सकते हैं अपने आप से खोलने और बंद करने वाला। इससे क्या होता है कि 7 फीट में आपका जो बोर्ड आता है 7 बाई 4 फीट का, 7 बाई 3 फीट का, तो 7 फीट का पूरा बोर्ड हो जाता है। और साथ ही साथ में आपका 2.5 फीट और 3 फीट का एक और अलग से बोर्ड पल्ला लग जाता है। तो इसमें ये होता है कि वेस्टेज वगैरह कम आती है। तो एक काउंटर का हो गया, एक तरफ रैक वगैरह होती है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, अगर हमारी जो 21 इंची का टॉप होता है, काउंटर का जो टॉप होता है वो 21 इंच से लेकर 2 फीट तक होता है जो ऊपर होता है। कई के जगह पे जैसे दुकान छोटी होती है तो वो 18 इंच यानी कि 1.5 फीट का भी काउंटर का टॉप जो होता है वो कर लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो काउंटर के टॉप को वो 21 इंच आता है काउंटर के टॉप का। इसके अलावा जो साइडों में हमारी आपकी रैक आती है वो यहाँ पर रैक आ जाती हैं। ये जो रैक है 3 तरफ की, देखिए मैक्सिमम जो रैक होती हैं आपकी वो 3 तरफ ही आती हैं। जो आपकी साइज होती है 10 बाई 10 फीट की हो, चाहे 10 बाई 8 की हो, 10 बाई 15 की भी होगी अगर, तो वो 3 तरफ ही रैक आती है। बाकी बीच में आने जाने का रास्ता होता है, या फिर अगर गहरान ज़्यादा है दुकान की तो आप बीच में भी यहाँ पर भी एक रैक वगैरह बनवा सकते हैं ऐसे करके। तो अभी हम जो है किनारे की 3 तरफ के रैक की बात करेंगे। तो 3 तरफ के रैक की बात कैसे करेंगे, 2 फीट में आपका काउंटर आ जाता है, बाकी 1-1 फीट में आपकी जो रैक होती है वो आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जो रैक अगर आप बनवा रहे हैं तो हमेशा एक स्टैंडर्ड साइज में बनाइए। यानी कि जो स्टैंडर्ड साइज ये होता है कि जो आपका बोर्ड आ रहा है उस साइज में बनवाइए। यानी कि जैसे कि आपका बोर्ड आता है 8 बाई 4 फीट का बोर्ड, हम दिखाते हैं आपको जो बोर्ड आता है। मैक्सिमम जो बोर्ड आता है उसका साइज होता है 8 बाई 4 फीट का, और 7 बाई 4 या फिर 6 बाई 4। तो आप इन तीनों साइज में अगर आप रैक बनवाते हैं
तो आपका जो मटेरियल वगैरह होता है वो कम खर्च में बन जाएगा, आपका आराम से वेस्टेज जो होगी वो कम से कम जाएगी। तो यहाँ पर आप 8x4, 8x4, 8x8 फीट की इन सभी जो दुकानें होती हैं ज़्यादातर, तो अगर आपको सबसे बड़ी रैक वगैरह बनानी है तो आप 8x8 फीट की रैक बनवा सकते हैं। ये 96 और ये भी 96, क्योंकि जो छत होती है आपकी वो ज़्यादातर दुकानों में 9.5 फीट से लेकर 11 फीट 11.5 फीट तक की जाती है। तो आपका जो बोर्ड आता है वो 8 फीट का आता है। तो 8 फीट चौड़ाई में और 8 फीट हाइट में आप रैक बनवाएंगे तो उसमें कम से कम जो वेस्टेज होती है वो जाएगी। या फिर इसी साइड में 7x7 फीट की या फिर 8x7 फीट की, तो के अलग अलग साइजों में आप बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मेडिकल स्टोर की और उसके बाद में जनरल स्टोर की। तो जनरल स्टोर में जो हम बात करते हैं, जैसे कि एक दुकान खोलनी है हमें जनरल स्टोर की, तो जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर में लगभग अगर इस साइज में है तो आप 8x8 फीट की एक रैक बनवा सकते हैं। उसमें जो गहरान होती है आप, तो मेडिकल स्टोर में जो है आपको छोटी छोटी दवाई वगैरह रखनी होती है, जो उसके खाने होते हैं आप उसको छोटे छोटे कर सकते हैं, यानी कि 2x1 फीट में या फिर 1.5x2 फीट का जो हाइट होती है आप, ये हाइट उसको आप 12 इंच तक की रख सकते हैं, 12 इंच तक की हाइट रख सकते हैं। और गहरान है वो गहरान भी आप लगभग 12 इंच की भी रख सकते हैं। ये तो हो गई हाइट। और जो गहरान होती है, मेडिकल स्टोर हो चाहे जनरल स्टोर हो, दोनों ही दुकानों में 12 इंच की जो गहरान होती है वो आप आराम से कर सकते हैं। 12 इंच की गहरान हम लोग क्यों ले रहे हैं, इसमें हम 14-15 इंच की इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो 8x4 फीट का बोर्ड होता है, इसमें 4 बोर्ड आराम से आपके ये 12, 24, 36, 48, तो इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो आपकी जो बोर्ड होती है वो वेस्टेज नहीं जाती है और एक बोर्ड में लगभग 4 पीस निकलते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी रैक जो है बिल्कुल आराम से तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप चीपेस्ट रैक भी बनवा सकते हैं आराम से। तो जो मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर के जो गहरान रखनी चाहिए वो 12 इंच की रखनी चाहिए। साथ साथ में अगर आप गारमेंट शॉप खोलना चाहते हो तो गारमेंट शॉप की जो गहरान है वो लगभग 15 इंची 6 सूत्र की रखते हैं हम लोग, की 15 इंची 6 सूत्र भी आप रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपके 3 पट्टे निकलते हैं मात्र। अगर आप इसको 15 इंची, वैसे आप 16 इंची कर सकते हैं, 16, 32 और ये 48। 15 इंची 6 सूत्र मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो ब्लेड से कटर मशीन जब लोग काटते हैं तो उसका जो एक ब्लेड होती है उसका भी 1 सूत्र का मार्जिन होता है, तो मार्जिन खा जाता है। फिलहाल आप 16, 32, 48 ये गारमेंट शॉप के लिए है। गारमेंट शॉप की जो होती है डेप्थ वो आप आराम से 16 इंची के आसपास रख सकते हैं। उसमें ज़्यादा सामान रखना होता है तो आप एक खाने के अंदर आराम से रख सकते हैं। इसकी भी हाइट जो है वो लगभग 18 इंच के आसपास में रख सकते हैं। तो जो हाइट होती है वो 18 इंची या 19 इंची इसी तरह से आप रख सकते हैं। जो गारमेंट शॉप होती है आपकी, जो मेडिकल स्टोर हो गए, जनरल स्टोर हो गए, उसमें आप नॉर्मली अब आप 12 इंच की गहराई में रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक रैक सिर्फ बनवाने में 8x8 फीट की अगर हम रैक बनवाते हैं स्टैंडर्ड साइज में तो उसमें खर्चा कितना आ जाता है, या फिर उसमें क्या है जो हमारी रैक होती है उसमें सामान कितना लगेगा, ये हम आपको पहले बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक रैक बनाते हैं 8x8 फीट की 96x96, इसी को हम लेते हैं एग्जाम्पल में, इसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको बांट लेते हैं 2-2 फीट के खाने में। तो ये जो खाना होता है आपका 2-2 फीट का होता है। उससे ये समझ में आ गया है आपको, तो थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं जिससे कि आपको आराम से देखने में आसानी हो। ये दोस्तों, तो सबसे पहले आप 8 फीट का लेते हैं तो इसमें पट्टे कितने लगने वाले हैं। काफ़ी सारे कारपेंटर वैसे पूछते हैं कितना खर्चा आएगा, हमें इसका रेट वगैरह कैसे बनना है, या कस्टमर भी काफ़ी बार पूछता है जो बनवाना चाहता है उसमें कितना मटेरियल लग जाएगा। तो अभी हम एक रैक का निकालते हैं, उसके बाद में आप इंटू कर लेंगे 3 रैक से। तो एक दुकान का जो साइज़ होता है 10x10 फीट का, उसमें कितना खर्चा आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसकी जो है हम लोग ये 24 इंची के खाने रखते हैं चौड़ाई में। ये सभी खाने जो है वो 24-24 इंच के बराबर से बटे हुए हैं। अब जो हाइट होती है उसकी, जो हाइट होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो कितने खाने रखने हैं, गहरान तो हमारी 12 इंच की हो गई, इसमें हम गहरान भी लिख देते हैं आपको। गहरान 12 इंच की,
तो 2 फीट का जो पट्टा होता है हमारा ये आराम से निकल आएगा। तो इस तरह के पट्टे चाहिए होते हैं, इन पट्टों को हम लोग गिन लेते हैं। बेड़े में देख लेते हैं, ये होते हैं हमारे खड़े वाले जो सीधे सीधे आते हैं, और एक बेड़े होते हैं इस पर हम लोग सामान रखते हैं, और ये डिवाइड करते हैं अलग अलग सामान रखने के लिए। तो यहाँ पर भी हम सब डाल देते हैं। नॉर्मली हम लेते हैं अगर 2-2 फीट के खाने लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 बाई 2 फीट का खाना बन जाता है, या फिर आप इसको कम भी करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी ज़रूरत के हिसाब से होता है कि सामान बड़ा रखना है कि छोटा रखना है। जैसे इसको छोटा रखना है तो एक पट्टा और इसमें पड़ जाएगा, तो सिर्फ एक पट्टे की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हमको देख लेना है कि जो हमारे पट्टे लग रहे हैं 12 इंच की गहराई में लग रहे हैं, ये कितने पट्टे लग रहे हैं हमारे, तो उस हिसाब से हम इन पट्टों को जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, 1 2 3 1 4 1 5 और 1 6 बोर्ड हमारे बेड़े में लग रहे हैं। और 6 1 7 8 9 10 1 11, तो 11 बोर्ड हमारे टोटल लग रहे हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 तो यहाँ पर दोस्तों बेड़े में 5 खाने हो जाते हैं और खड़े में 2 खाने हो जाते हैं। तो हमारे जो बेड़े में है वो लगभग 2 फीट से थोड़े कम आते हैं, लगभग 20 इंची के आसपास में खाने आएंगे। लगभग 18 इंची के आसपास में ये खाने आ जाते हैं आराम से 1.5 फीट के। तो इसमें ये होता है कि आपको बेड़े में ज़्यादा जगह कम जगह मिलेगी, क्योंकि सामान जो होते हैं वो छोटे होते हैं एक के ऊपर एक रखने के लिए। अब यहाँ पर हमने जो टोटल बोर्ड जोड़ लिए हैं वो 11 पीस लग रहे हैं। ये 11 पीस कैसे निकाले हम लोगों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कारपेंटर के लिए भी वीडियो है कि उनको कैसे जोड़ना है, कि एक रैक में कितना खर्चा आता है, फिर दुकान का ठेका लेते हैं विथ मटेरियल तो कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोग 11, और एक बोर्ड में जो हमारा मटेरियल निकल रहा था वो 3 पट्टे निकल रहे थे, तो हमें 11 पट्टे चाहिए। तो एक में 4 निकलने हैं, तो 4 को गुणा करेंगे तो 3 बोर्ड में हमारे आराम से निकल आएगा। 3 बोर्ड में हमारे 11 पीस आराम से निकल आएंगे। टोटल 12 पीस निकलेंगे, तो एक पीस को हम हटा देते हैं, तो 3 बोर्ड हमारे लग रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बोर्ड जोड़ लेंगे, कितना लग रहा है माल। 3 बोर्ड हो जाते हैं, और प्लाई दोस्तों बैक में जो एक प्लाई लगती है जो सपोर्टर के लिए दिया जाता है, वो भी 2 प्लाई लगेंगी हमारी। एक हाफ से इधर से एक लग जाएगी 4 फीट में 48 इंच की, और 48 इंच की इधर से भी एक प्लाई लग जाएगी, बैक प्लाई। ये बैक प्लाई होती है दोस्तों सपोर्ट के लिए। इसको आप 6 mm 8 mm या फिर 12 mm की भी लगवा सकते हैं। मैक्सिमम जो लगती है वो 6 mm और 9 mm पे लगती है, हम इसको 6 mm ले लेते हैं। और ये बोर्ड जो है वो 19 mm का लगवाना चाहिए। तो 2 पीस ये लग गए। जो दोस्तों मैक्सिमम सामान होता है हमारा बोर्ड और प्लाई का, तो वो यही होता है कि बोर्ड हमारे कितना लग रहा है और प्लाई कितनी लग रही है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद आती है बिडिंग। बिडिंग को कैसे निकालते हैं हम आपको बिडिंग भी बता देते हैं। बिडिंग क्या होती है दोस्तों? जो बोर्ड होता है, बोर्ड के टक्कर पे जो लगाई जाती है, हाफ राउंड की बिडिंग सबसे ज़्यादा चलती है। उस बिडिंग में कितनी बिडिंग लगेगी? तो सबसे पहले हमारे 11 पट्टे आए थे, तो 11 को 8 से इंटू कर देंगे, तो 11 8 88। तो दोस्तों ये 88 आता है। तो कुछ कटिंग वगैरह करने में भी वेस्टेज वगैरह जाता है, तो लगभग ये 100 फीट के आसपास में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका माल निकल गया है। बाकी कील हो गई आपकी, थोड़ा फेविकोल हो गया, इसमें 500 ग्राम फेविकोल में आराम से हो जाएगा। और कील बहुत ज़्यादा एक किलो की अगर 1.5 इंची 2 इंची कील भी लेते हैं तो भी बहुत ज़्यादा 250 से 300 रुपये का सामान आएगा। तो ये एक रैक का माल हो गया। कील वगैरह अगर हम लिख लेते हैं, हार्डवेयर कील हो गई, तो ये मैक्सिमम आपका एक उसका सामान आ गया। कील वगैरह लेके, फेविकोल वगैरह लेके बहुत ज़्यादा है, 400 से 500 रुपये का सामान आपका आ जाएगा। तो ये एक रैक का माल है, ये एक रैक का माल है। तो अब इसको हम एक दुकान बनानी है हमें, तो उसमें कितना माल लगेगा? तो हम इसको सिंपल से एक रैक में इतना आ गया, तो 3 रैक में इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पूरी एक शॉप को बनाने के लिए लगभग 3 3 9 बोर्ड हो गए, 9 बोर्ड हो गए, 2 6 प्लाई हो गई, लगभग 300 फीट बिडिंग हो गई। 1 किलो फेविकोल रख लीजिए। जो नोट करने वाला सामान है वो मैक्सिमम यही हुआ एक दुकान का।
देखिए। इसके अलावा अब बच गया आपका काउंटर। काउंटर में क्या होता है, वो साइज़ के हिसाब से होता है, तो उसका भी सिंपल से निकाल लेते हैं कि जैसे कि एक और 7 फीट का बनाना है तो 7 फीट का, 8 फीट का बनाना है तो 8 फीट का। काउंटर ये हो गया आपका। जैसे ज़्यादातर जगहों पर 2 दराजें हो जाती हैं, यहाँ पर एक पट्टा डाल दिया जाता है बीच में पार्टीशन के लिए। अगर ये 8 फीट का आ रहा है पूरा, या फिर 7 फीट का ले लेते हैं, या हम एक्सटेंडर साइज लेते हैं पूरा 8 ही फीट का, तो ये लगभग जो दराज है वो लगभग 20 इंच में या 24 इंच में आप रख सकते हैं। एक यहाँ पे बीच में पार्टीशन डाल सकते हैं। इसका माल कैसे निकालना है, इसके भी पट्टे सेम जोड़ लेते हैं। 1 2 3, पहले तो जो बेड़े में है वो लगभग 3 पीस लग रहे हैं, और जो खड़े में 1 2 3 4, तो लगभग दोस्तों 1 2 3 4, लगभग 2 बोर्ड इसमें भी आपके लग जाएंगे। 2 बोर्ड, 1 प्लाई, इतना तो खर्चा आना ही आना है। और बाकी जो 9 बोर्ड हम ले रहे हैं, इसमें एक एक पट्टा अगर जो बचता है उससे आप दराज वगैरह बना सकते हैं, सेल्फ वगैरह डाल सकते हैं, या फिर जो हमारे पट्टे हैं डालने वाले उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इतने में आपका 9 1 2 11, लगभग 11 बोर्ड आपका लगेगा। यहाँ पर एक 7 प्लाई, 1 प्लाई इसकी भी जोड़ लीजिए। तो ये पूरा एक दुकान का जो सामान होता है, 10 बाई 10 फीट के दुकान में जो सामान लगता है वो आपका ये पूरा आ गया। 11 बोर्ड आ गए, 7 प्लाई आ गई, और 300 लगभग फीट बीडिंग आ गई, और 1 किलो फेविकोल। बाकी कील वगैरह जो हार्डवेयर वगैरह होता है सामान, वो आप नॉर्मली 17 नंबर कील है, इसमें बैक प्लाई में लगती है, इसमें 1.5 इंची 2 इंची कील लगती है, वो आप 2-2 किलो ले लीजिए। 1.5 इंची 2 इंची कील 2 किलो, वो भी मैं लिख देता हूँ। 1.5 इंची 2 इंची, ठीक है, 2 किलो, 2-2 किलो दोनों को लेना है। 1.5 इंची 2 इंची कीले और 17 नंबर कीले लगती हैं। 17 नंबर कीले हो गई 500 ग्राम, और 19 नंबर कीले होती हैं दोस्तों, वो भी हो गए लगभग 500 ग्राम, 250 ग्राम वो लगेगी। तो ये सामान लगेगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, एक 10 बाई 10 फीट की दुकान अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम जो सामान लगने वाला है वो लगभग 11 बोर्ड लगेंगे, 7 प्लाई लग जाएगी, 300 फीट बिडिंग लग जाएगी, 1 किलो फेविकोल लगेगा, 1.5 इंची 2 इंची की कीले लग जाएंगी 2-2 किलो की, और 17 नंबर कील 500 ग्राम, 19 नंबर कील 250 ग्राम आपने ले ली। इसमें 19 नंबर कील जो है वो बिना मत्थे की आएगी, 17 नंबर कील मत्थे वाली आएगी 1 इंची की, ये 1.25 इंची की आएगी। बिडिंग आपकी मैंने बता दी। बाकी हो सकता है इसमें अगर आप सनमाइका लगाना चाहते हैं या फिर जो दराज बनाना चाहते हैं, दराज के चैनल लीजिएगा, इसमें हैंडल लग जाएगा। बाकी सनमाइका ऊपर से 2 शीट सनमाइका लग जाएगी, सामने से प्लाई की लगेगी और ऊपर टॉप पे लगेगी, मतलब तो 2 शीट सनमाइके में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आता है। अब इसको प्राइस की बात करते हैं, कितना प्राइस में खर्चा आएगा, तो उसका अलग अलग से स्क्वायर फीट में रेट होता है। 11 बोर्ड का जैसे हो गया, तो बोर्ड का जो प्राइस होता है अलग अलग मार्केटों में अलग अलग रेट होता है, आपके पसंद के ऊपर होता है। 50 रुपये से स्टार्टिंग से लेके आप 100 रुपये तक भी स्क्वायर फीट में आराम से लगवा सकते हैं। बाकी जो एवरेज प्राइस होता है वो लगभग 60 से 70 रुपये में आप दुकान का जो बोर्ड होता है वो आराम से ले सकते हैं। प्लाई आपकी 24 रुपये से लेकर 30 रुपये तक की आराम से आप लगवा सकते हैं। बिडिंग आपकी 2 से 3 रुपये स्क्वायर फीट मिल जाती है, 3 रुपये स्क्वायर फीट। फेविकोल 250 से 300 रुपये का आपका मिल जाएगा। कील वगैरह वही 100 रुपये से 100-120 रुपये किलो में मिल जाती है। तो ये आपका मेन आइटम हो गया। आप जो है एक 10 बाई 10 फीट की अगर दुकान बनवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि 11 बोर्ड हमारा किसे कितने का पड़ेगा। आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाइए, उसको आप ये सामान दिखा दीजिए। अगर आपकी 10 बाई 10 फीट की दुकान है तो उसको बताइए कि इतना हमारा कितने का बजट आएगा, तो आपको रेट वगैरह सारा बता देगा। या फिर अगर रेट वगैरह जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसका रेट वगैरह भी बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।